का क्रय मूल्य, तो सीपी लिख दूं, कोई दिक्कत सीपी लिखने में? सीपी का मतलब क्रय मूल्य, तो यहाँ सीपी लिख दूं 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के एसपी के। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया सीपी के सामने वाला सीपी होता है, तो सीपी कितना हो गया 9, तो सीपी अपॉन एसपी ऐसा लिख दिया, तो ये एसपी को नीचे लेकर आ गए तो 9/6। कोई दिक्कत? अब सीपी कितना है 9 और एसपी कितना है, कितने का डिफरेंस? 3 का। और परसेंटेज निकालने के लिए, लाभ हानि परसेंट निकालने के लिए नीचे क्या रखते हैं हमेशा, हर में 100 नहीं, सीपी ही रखते हैं। तो सीपी कितनी है यहाँ 9, और परसेंटेज निकालने के लिए अब 100 का गुणा करते हैं, है ना? तो 3 तिरका कितना हो गया 9, तो 100/3, तो 3 तिरका 9, बचा कितना 1, फिर 3 तिरका 9, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 तिरका 9, इस प्रकार 33.33%। 50 मीटर कपड़ा बेचने पर 20 मीटर कपड़े क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो भैया टोटल एसपी कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 70, 50 का बेचे 20 का लाभ। नहीं समझ में आया? टोटल एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो 50 बेचे और 20 का लाभ हुआ, तो 70 एसपी हो गया। नहीं आया अभी भी समझ? सर इस पे ये लिखा है एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। हाँ ना, तो क्रय मूल्य के बराबर होता है ना, 50 बेचे 20 का लाभ, 70 टोटल हो गया ना एसपी। और बेचे कितना है 50, तो सीपी कितना हो गया 50, प्रॉफिट कितना किस पर 50, खत्म। नहीं आया? 50 बेचने पर 20 का लाभ, बिक नहीं गया, बेचने पर बिका नहीं है अभी, बेचने पर 20 का लाभ, ठीक है? तो टोटल कितना बिक गया 70 बिका ना, 70 बिक गया, और खरीदे कितने थे 50 है। यस सर। तो 20 का लाभ, और लाभ हमेशा सीपी पर। आंसर आया? नहीं आया समझ? इसीलिए छोटा सा क्वेश्चन भी ऐसा घुमाएगा ना आपको, माइनस कर दिया। माइनस करो तभी तो गलत होगा, तब तो दूसरे का सिलेक्शन होगा, लड्डू बटेंगे फिर दूसरे के, अपने नहीं। चलो नेक्स्ट 35। जिसको नहीं समझ में आया हो 34 तो वो पूछ सकता है फिर से। सर कौन सा 35 35 16 से 16.67 बिल्कुल गलत, तुक्का नहीं मारना है, हमको बताना भी है कैसे किया। सर 30%। 30% बिल्कुल सही। सर बोल रहा है कि कुछ वस्तुएं 10 रुपए की दर से खरीदी जाती हैं, तो मतलब 1 रुपए में कितनी खरीदी गई 10, और प्रति 7 रुपए नहीं सॉरी, एक वस्तु 10 रुपए में खरीदी, हाँ, और 7 बेचा, तो 10 में खरीदा 7 बेचा, लाभ कितना 3 का, और किस पर लाभ 10 पर, 3/10, 100 का कितना परसेंट है 30 का। अरे भैया 10 की खरीदी 7 की बेची, लाभ 3 का बटे 10 गुणे 100, 30 आंसर। डाउट? उसने 10 में खरीदी थी, 10 में खरीदी 7 में बेची, तो 10 में खरीद के लाया था ना, हाँ, 7 में बेच रहा है, तो इसको घाटा नहीं हुआ, बच तो रहे हैं। कहाँ से बचेंगे सर? लॉस होगा, लॉस होगा ना, वही प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। ठीक है, मेरे से गलती हो गई, हानि बोलना चाहिए, तो मैंने प्रॉफिट बोल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 41 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 6 बचे 2, मतलब 2/6, मतलब 1/3, 33 सही, 3% खत्म।
नहीं आया समझ में? आ गया। सीपी के सामने वाला 6, पीछे वाला 8, 2 6 पे आंसर। नेक्स्ट, 43 ये रेशियो है। यदि 43 यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो है 5:3 है ना, तो 2/5 आंसर आ गया कितना? 40। खत्म। 1/5 20, 2/5 40। नहीं आया समझ में? नहीं, ठीक है। अगर बोला है सीपी और एसपी का रेशो कितना दिया है? 5 और 3, ठीक, तो कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना लॉस हुआ? 2 का। और सीपी पर हमेशा होता है, तो 5 गुणे 100। आया समझ? चलो नेक्स्ट, 45 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय, तो 12 3 1/4 1/4 का मतलब होता है कितना? 25। आया आंसर? सर इससे पहले कौन सा? इससे पहले वाला मैंने 43 किया था, अभी 45 किया है। मैंने बताया है सीपी के सामने वाला सीपी कहलाता है, तो 12 सीपी हो गया। एसपी कितना हो गया? 15। 12 में से 15 गए, कितने बचे? 3। और सीपी नीचे, तो 3/12 मतलब 1/4। 1/4 का मतलब 25%। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? जिसके को नहीं आया वो पूछ लेना, है ना। सर 45 को क्या था? सब 43 मैंने इशू दिया, इसको भी वैसे ही कर देंगे। हो गया खत्म। चलो हाँ बिल्कुल सही। एक बार कॉन्सेप्ट समझा दिया, मतलब देख के आंख बंद करके आंसर लगा लेंगे अब तो। बोल रहा है क्वेश्चन कि 75 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति को 15 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर, तो अभी बेचा नहीं है 75, बेचे 75 मीटर कपड़ा बेचकर, है ना, तो अभी एसपी कितना हो जाएगा? हानि हुई है, तो 75 में से 15 गया, कितना गया? 50 नहीं 65 65 75 15 गया, 60 बचेगा। 60। तो वो एसपी कहलाया। सीपी कितनी कहलाई? 75। हानि कितनी हुई है? 15, तो 15/75 कितना हो गया? 15 75 1/5 1/5 का मतलब 20%। हो गया खत्म। नहीं आया समझ में? फिर से बता देते हैं। 75 मीटर कपड़ा बेचकर 15% की क्या हुई? हानि। तो भैया हानि हुई तो एसपी, ये था सीपी, ये था लॉस, सॉरी हाँ लॉस, तो इसको घटाओगे तो कितना? 60 आ गया, ये एसपी आ गया। अब हानि हुई है तो 15/75%, 75 गुणे 100, तो 15 75 आ गया, 20% की हानि हुई। खत्म। इतना तो करना था हमको। नहीं आया समझ में अभी भी? सर एक बार समझा दीजिए। तुमने 75 रुपए में कोई वस्तु बेची, अभी बिकी नहीं है, बेचोगे, ठीक है, लेकिन बेचने के बाद तुमको 15 की हानि हुई, तो कितना तुमने कमाया? 60 रुपए कमाया। लेकिन तुम्हारा हानि परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जितनी हानि हुई, कितने की हानि हुई, और किस पर, कॉस्ट प्राइस पर खरीदे कितने में थे? 75 में, तो 15/75 1/5, 1/5 का मतलब 20%, है ना। ये क्वेश्चन आया था एसएससी एमटीएस 2017 फर्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 58वां क्वेश्चन। 90 लीटर पेट्रोल बेचकर एक व्यक्ति को 30 लीटर क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 90 लीटर बेचकर मतलब बचा कितना? 33। हाँ, तो 30/90 मतलब 1/3 मतलब 33 सही, 3%। खत्म। सर सीपी 90 हो गया, सीपी 90 हो गया, एसपी 60 हो गया। एसपी से, लेकिन हमको एसपी से मतलब ही नहीं है, कोई लेना ही देना नहीं है एसपी का यहाँ। 30 लीटर सीधे सर 30/90 लीटर पेट्रोल के कॉस्ट क्रय, हाँ, बराबर हानि हुई। अच्छा, तो 90 का थी कॉस्ट प्राइस, हाँ। 30 की हानि हो गई, तो 30/90 मतलब 1/3 मतलब 33 सही, 1/3 3%। हाँ, आपको समझ में आ रहा है? हाँ। या डाउट है तो पूछ लेना, अभी बाद में कुछ पता नहीं कि अब कब होगा ये चैप्टर, है ना।
जिसको ना समझ में आए वो तुरंत पूछ ले। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन। कुछ वस्तुएं 6 रुपए प्रति की दर से खरीद कर और 12 रुपए प्रति की दर से बेचकर तो लाभ। तो भाई 1 रुपए में मान लो 6 खरीदी है ना, और 1 रुपए में 12 बेची, तो 6 का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो 6/6। तो सर सीधे आ जाएगा 100%। अच्छा जी, 200 आने चाहिए डबल में। सर इस पे 6 रुपए है ना, वस्तु तो दी समझो तो नहीं है। बात। 6 रुपए हाँ। की दर से खरीद कर 12 रुपए में बेचकर हाँ, तो 6 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ 6 का। 6 पे। छह। 12 सर 12 6 रुपए खरीद के 12 पे बेच दी। मेरी बात सुनो। 100 ना? यदि एक वस्तु को 6 रुपए की दर से खरीदी, ठीक है। मतलब एक वस्तु 6 रुपए में खरीदी, और 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दी, सर 6 का प्रॉफिट। 6 का प्रॉफिट हुआ 6 पे। 6 पे 100%। कई बार अगर मैं आंसर देख लूं 59 का आंसर ये 100% का प्रॉफिट हुआ भैया। 6 की खरीदी, 6 पर 12 पे बेची, मतलब 6 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 100% का 6 प्रॉफिट। के डबल में बेच दी तो 100%। 100% होगा बस। नहीं है समझ में? 6 रुपए की खरीदी, 12 में बेची, मतलब 6 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 6 का प्रॉफिट मतलब 100% का प्रॉफिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। 63। कुछ यदि कुछ किताब सर ये हो जाएगा 9 रुपए। यदि कुछ किताब है 9 रुपए प्रति किताब की दर से खरीदी और 15 रुपए प्रति किताब की दर से बेची, तो 9 और 15 के बीच डिफरेंस कितना? 66.6। 6/9 मतलब कितना हो जाएगा? 2/3 है ना। 1/3 का मतलब 33 सही 3%। 66.6। साहिल डाउट पूछो। क्वेश्चन नंबर 62। हाँ बोलो। नहीं अभी तो अपन ने 63 किया, 62 तो बताएंगे। वो अभी एक पैटर्न। अभी वो वाला पैटर्न अभी अपन ने नहीं, पैटर्न 22 कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 63 में डाउट पूछो। 63 में डाउट है क्या? हाँ सर हो गया। 9 रुपए 6 रुपए 9 रुपए और 15 रुपए, तो 9 रुपए हो गया आपका सीपी और 15 रुपए हो गया एसपी। प्रॉफिट हुआ 6 का। 9/6/9 मतलब 2/3 मतलब 66 सही 6%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। चार वस्तु को इधर-उधर बेचने पर एक आदमी सबसे ज्यादा लाभ होता है। नहीं ये अभी रहने दो, ये वाला टाइप नहीं, ये टाइप नहीं हुआ। ये वाला 67 का अब बोलो। 250 कुर्सियां बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। आंसर है 25। समझो, पहले मैं बेसिक समझा देता हूं फिर समझना। 50 कुर्सी प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट बराबर। एसपी से अगर हम लोग सीपी घटा देंगे तो प्रॉफिट, तो 50 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है ना 250 कुर्सियां बेचकर 50 कुर्सियों को बेचकर है ना 250 कुर्सियां बेचकर, ठीक है, उसको किसके 50 कुर्सियों के एसपी के बराबर लाभ होता है। 250 कुर्सियां खरीद के लाया था, 250 कुर्सियां बेच दिया, लेकिन उसको जो लाभ हुआ वो 50 कुर्सियों के एसपी के बराबर लाभ हुआ। ये क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। तो 50 का एसपी यहां पर माइनस 250 का एसपी, एसपी एक साइड कर दिया, माइनस 250 का सीपी, तो घटा देंगे तो माइनस 200 का एसपी माइनस 250 का सीपी, कैंसिल हो गया। एसपी अपॉन सीपी 250 बटे 200 0 पचम 25 5 के 20 एक का प्रॉफिट हो गया 1/4 1/4 इंटू 100 25। ये कॉन्सेप्ट था कि
50 का एसपी किस पर लागू होता है? 250 वस्तुओं को बेचकर और 250 वस्तुओं की खरीदी की थी, तो तब ये 50 के एसपी के बराबर लागू